हाय, वेलकम टू टी सिंपली। आज हम समझेंगे आइंस्टाइन का प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। तो इसको समझने से पहले हमें इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा बैकग्राउंड बनेगा इसे समझने के लिए। तो इसका वीडियो मैंने बनाया जिसमें मैंने इसे समझाया, आप उसे प्लीज़ देख लीजिए, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह पर एक रॉकेट है और रॉकेट में आप हैं। तो पृथ्वी आपको नीचे खींच रही है, आप पर फोर्स लगा रही है, और ये फोर्स कितना होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। और जो पृथ्वी की सतह है वो भी आपको ऊपर एक फोर्स लगा रही है, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये फोर्स नॉर्मल फोर्स है जो आप पर ऊपर की तरफ लग रहा है। अब एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि इसके अलावा इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा, सारे फोर्स बैलेंस हैं। तो जो ये नॉर्मल फोर्स है ये इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होगा। भाई ये दोनों फोर्स बराबर हैं, आप अपनी जगह पर स्थिर हैं। तो नॉर्मल फोर्स जो है एफ एन इक्वल टू एम जी हो गया, और एफ एन इक्वल टू मास आपका और ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो जो ये नॉर्मल फोर्स है यही आपका वेट है, यही वेट आप फील कर रहे हैं, जो ये नॉर्मल फोर्स है। तो यहाँ जो आपका अपरेंट वेट है, जो वेट आप फील कर रहे हैं, वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है। अब आप इसको भूल जाइए। अब ग्रेविटी से बाहर निकल के आप कहीं इंटरगैलेक्टिकल स्पेस में आ गए जहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, कोई ग्रेविटी नहीं यहाँ पर। तो यहाँ से आप ग्रेविटी से निकल के ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। सेम स्थिति है रॉकेट के अंदर की। आप रॉकेट के अंदर बैठे हुए हैं और रॉकेट ऊपर जा रहा है, एक्सलरेट हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो आप पर जो फोर्स लग रहा है, आप भी एक्सलरेट हो रहे हैं ऊपर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो जो आप पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कितना होगा? मास इंटू एक्सलरेशन, एफ एन इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। नीचे ग्रेविटी है नहीं कोई, तो रॉकेट आपकी बॉडी को ऊपर पुश कर रहा है, और एक्शन एंड रिएक्शन पैर में फोर्स होता है। आपके पैर भी इस रॉकेट को नीचे की तरफ दबा रहे हैं, इसी की वजह से आपको वेट की फीलिंग आ रही है। तो यहां जो आपका अपरेंट वेट है ये एफ एन के बराबर है, नॉर्मल। तो एफ एन इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। एक्सलरेशन क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब आप अंतरिक्ष में, हवा में, मोशन में हैं, वहां आपका वेट ये है, और जहां आप ग्रेविटी में हैं वहां आपका वेट ये है। ये दोनों वेट सेम है, यानी कि ये दोनों परिस्थिति में कोई फर्क नहीं है। यानी कि जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो सेम है इफेक्ट ऑफ एक्सेलरेशन के। आप इस फ्रेम से, ग्रेविटी वाली फ्रेम से जंप मार के इस फ्रेम में आ सकते हैं जहां ग्रेविटी नहीं है, कोई स्थिति में बदलाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आप यहां पे एक्सपेरिमेंट करो फिजिक्स के, न्यूटन के लॉ लगाओ, सब यहां लगेंगे। आप यहां पर भी न्यूटन के लॉ लगाओ, वो सारे वैलिड होंगे। आप इस परिस्थिति और इस परिस्थिति में कोई फर्क नहीं बता सकते हो, एज लॉन्ग एज आप बाहर कहीं नहीं देख रहे हो, सारे नियम वही हैं। तो जो ग्रेविटी है और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों एक दूसरे को मिमिक करते हैं। तो इसका प्रभाव और इसका प्रभाव में कोई फर्क नहीं है। यही प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है, और इसीलिए आपका जो ग्रेविटेशनल मास है वो सेम होता है इनर्शियल मास के बराबर। अब हम दूसरी परिस्थिति में हैं। तो अब हम दूसरी सिचुएशन को महसूस करते हैं कि आप जो हैं वो धरती की ग्रेविटी के प्रभाव में फ्री फॉल हो रहे हैं, आप नीचे गिर रहे हैं। ठीक है। तो आप वेट क्या महसूस करोगे? वेटलेसनेस की फीलिंग महसूस करोगे, आपका वेट 0 होगा। ये आपका अपरेंट वेट है, ये वो वेट है जो आप महसूस कर रहे हो, एक्चुअल वेट नहीं। आपका एक्चुअल वेट होगा कुछ, लेकिन आपका वेट फील करने के लिए कोई नीचे से आपको पुश नहीं कर रहा है ना, तो आप अपना वेट 0 महसूस करोगे। ऐसे ही अब हम ग्रेविटी के प्रभाव से निकल के एक इंटरगैलेक्टिकल स्पेस में आ जाते हैं जहां कोई ग्रेविटी नहीं है, और आप यहां पर एक रॉकेट के अंदर खड़े हैं। तो यहां भी आप फ्री फ्लोट हो रहे होंगे, यहां भी आप वेटलेसनेस की फील करेंगे, यहां भी आपका वेट 0 होगा।
यहां आप एक बॉल ड्रॉप करो तो बॉल यहीं रहेगी, यहां भी आप एक बॉल ड्रॉप करो गिराओ तो भी यहीं रहेगी। यहां जो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है वो सेम है, जहां ग्रेविटी नहीं है उसके बराबर। तो आप ग्रेविटी से एस्केप करके यहां आ सकते हो और आपका इफेक्ट कोई चेंज नहीं हुआ। यू कैन एस्केप ग्रेविटी, यू कैन एस्केप ग्रेविटी एंड कम इनटू दिस फ्रेम एंड हैव नो ग्रेविटी। सो व्हाट इज ग्रेविटी? तो आइंस्टाइन ने इसे समझाया, जो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बनी वो हम कभी बाद में समझेंगे। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।